चलिए चौथा सैम्पल क्वेश्चन पेपर लगाऊंगा और मैं ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं बता रहा। चैनल का नाम मेरा IPT अड्डा है। अगर आप फर्स्ट व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एग्जिस्टिंग व्यूअर हैं तो 3 प्रीबोर्ड ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप फोल्डर के अंदर देख सकते हैं। और चौथा आज स्टार्ट करेंगे। और देखिए ये स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ बेसिक के क्वेश्चन भी हैं। चलिए सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए के अंदर आपको मालूम है 1 मार्क के 20 MCQs आ रहे हैं। तो पहला MCQ देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि अ कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड। इस पेपर का जो हार्ड कॉपी है ना, आई मीन सॉफ्ट कॉपी जो है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्क्रीन पे भी मैं लगा रहा हूँ, तो स्क्रीन से भी आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। देखिए टोटल 52 कार्ड्स हैं, तो NS आपको 52 दे रखा है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ रेड फेस कार्ड, किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है? रेड फेस कार्ड की। तो वैसे फेस कार्ड 12 होते हैं, लेकिन रेड वाले कितने होते हैं? रेड वाले 6 होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, तो ये आपके 6 हो गए, ये 52 हो गए, 2 3 और 26। तो ए ऑप्शन आएगा इसका। कौन सा? ए ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इफ़ 2 टेंजेंट इंक्लाइंड, 2 टेंजेंट हैं सर्कल के ऊपर और वो एक दूसरे से 60 डिग्री से इंक्लाइंड हैं। कितने डिग्री से? 60 डिग्री से। तो PA PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कितनी है? 3 सेंटीमीटर। इसको इससे मिला दीजिए आप। देन द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज इक्वल टू, हाँ वो तो आपस में बराबर होगी, लेकिन होगा किसके बराबर ये बताना है। तो देखिए ये 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं, तो ये एंगल कितने डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, और ये कौन है? हाइपोटेन्यूस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन होता है? tan ही तो होता है। तो इस वाले ट्राइंगल में आप tan 30 लगा दीजिए। तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर 3 हो गया और बेस इसे क्या मान लो? x। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो 3 अपॉन x। तो x इज इक्वल टू 3√3। तो इसका आंसर आएगा आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, tan का आप ये रेशियो याद करिए। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, राइट। तो इसके सामने परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में इफ द मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी, मीन x बार दे रखा है 8.1 और फ्रीक्वेंसी का टोटल सम दे रखा है अपने को 20 और fx का सम दे कितना दे रखा है? 132 प्लस 5k। तो अपने को किसकी वैल्यू बतानी है? k की वैल्यू बतानी है। तो मीन का फॉर्मूला लगा दीजिए, x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। तो देखिए x बार कितना है? 8.1 और सिग्मा fx कितना है? 132 प्लस 5k अपॉन सिग्मा f कितना है? 20। तो 8.1 का 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 2 1 जा 2, 8 2 जा 16, एक के बाद पॉइंट आएगा 132 प्लस 5k। ये 0 हट जाएगा, तो 162 माइनस 132 इज इक्वल टू 5k। तो यहाँ से 5k इज इक्वल टू ये हो गया 0, 2 में से 2 गया 0, 6 में से 3 जाएंगे तो 3 बचेंगे। तो k इज इक्वल टू कितना आएगा? 6 आएगा। डी ऑप्शन, इसका भी ऑप्शन कौन सा आएगा? डी ऑप्शन आएगा। इससे पहले के 3 प्रीबोर्ड मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उनको देखिए। टोटल 10 प्रीबोर्ड कराऊंगा, गारंटी लेता हूँ कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। आप इनको ही बार बार प्रैक्टिस करिए। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, इफ द रेडियाई ऑफ द 2 सर्कल आर इन द रेशियो R1 अपॉन R2 कितना है? 4/3। देन देयर एरियाज, इनके एरिया का रेशियो बताना है। ओके, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई r स्क्वायर। अच्छा, अलग अलग हैं तो पाई r1 स्क्वायर, पाई r2 स्क्वायर, पाई से पाई कट गया तो ये हो गया R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 4/3 का होल स्क्वायर। तो 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, तो 16:9। सी ऑप्शन आएगा। विच वन? सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2, है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दे रखा है अपने को? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k। अब इसमें x की वैल्यू 2 दे रखी है, तो x की जगह जैसे ही 2 लगाएंगे तो ये वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ 2 लगा दीजिए, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 और प्लस k इक्वल टू 0। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, तो 10 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? -10। विच वन? बी ऑप्शन इज करेक्ट।
विच वन? बी ऑप्शन। चलिए 5 क्वेश्चन हो गए आपके, इनको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे करते हैं 6 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 6 क्वेश्चन आपका जो है वो रियल नंबर से रिलेटेड है, पहले चैप्टर से। देखिए कैसे होगा। इसके अंदर अपने को दिया है, इफ द टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, ए की वैल्यू तुम्हें दे रखी है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और बी की वैल्यू दे रखी है एक्स वाई क्यूब। अच्छा एक्स और वाई यहाँ पर प्राइम नंबर हैं, तो अपने को HCF बताना है। क्या बताना है? HCF का कॉन्सेप्ट ये होता है कि कॉमन नंबर की लीस्ट पावर। अब इसमें कॉमन नंबर x है, x की लीस्ट पावर 1 है और y की लीस्ट पावर 2 है, तो XY स्क्वायर हो जाएगा, XY स्क्वायर। तो ये आपका आएगा बी ऑप्शन आएगा, विच वन? बी ऑप्शन। तो देखिए 6वां क्वेश्चन था। 7वां क्वेश्चन देखिए। 7th क्वेश्चन में 2 1 2 0 के प्राइम फैक्टर कैसे दिखेंगे ये बताना है अपने को। तो इसे 2 से डिवाइड करो तो ये हो गया 2 10 ज़ा 20, 2 6 ज़ा, है ना। और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12 और 2 5 ज़ा 10। अब इसे आप 5 से 5 और 2 7 6 13, 5 से करेंगे तो 5 से कितना हो जाएगा 5 5 ज़ा 25 और 5 दिया 15। तो ये आपका आएगा 2 × 2 × 2 × 5 × 53। तो ये होगा 2 की पावर 3 × 5 × 53। देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर? 2 की पावर 3 5 × 53, ये बी ऑप्शन आएगा, विच वन? बी ऑप्शन। 8th क्वेश्चन देखिए। ABC कोई ट्राइंगल है ABC, D एंड E आर ऑन द साइड AAC सच दैट DE पैरेलल है BC के। DE जो है वो पैरेलल है किसके? BC के। ओके, AE की वैल्यू कितनी है? 2, AD की वैल्यू कितनी है? 3, BD की वैल्यू कितनी है? 4.5। तो अपने को CE की वैल्यू बतानी है। CE x मान लो, तो आप BPT लगा दीजिए 3/4.5 और 2/x। BPT क्या होता है? ये दोनों प्रोपोर्शन में होती है ना, दोनों चारों सेक्शन किस में होते हैं? प्रोपोर्शन में। तो पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 30/45 = 2/x। तो 15 का डबल 30 और 3 ज़ा, तो ये हो जाएगा 2x = 3 2 ज़ा 6, तो 2 3 ज़ा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। सी ऑप्शन आएगा, विच वन? सी ऑप्शन। नोट कर लीजिए। ये आपके 8 क्वेश्चन हो गए। 9th क्वेश्चन देखें। यार कहाँ उलझे जा रहे हो? देखें अगला क्वेश्चन आपका जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। इसके अंदर अपने को क्या दे रखा है वो देखिए। इसके अंदर इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने स्कूल के ग्रुप में जो भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या ग्रुप्स हैं उनमें आप शेयर करिए, जिससे और भी बच्चों का फ़ायदा हो। देखिए 2 पॉइंट की डिस्टेंस अपने को दे रखी है, एक पॉइंट ए है और एक बी है। इसके कोऑर्डिनेट है 2, -2 और इसके कोऑर्डिनेट है -1, x। इसके बीच का डिस्टेंस 5 दे रखा है, तो x की वैल्यू बतानी है। तो देखिए फार्मूला मालूम ही है, तो ये डिस्टेंस 5 दे रखी है, √ क्या होगा? x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो 2 - -+1 का होल स्क्वायर। अब तुम इसमें से इसे माइनस मत करो वरना दिक्कत होगी, तो पहले प्लस में से माइनस वाला माइनस कर दिया करें, तो उससे बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन। दोनों तरफ स्क्वायर करो तो 5 5 ज़ा 25, स्क्वायर करने से √ हट जाएगा, 2 और 1 3 का स्क्वायर और प्लस x + 2 का होल स्क्वायर, तो 3 3 ज़ा 9 और ये हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर। तो 25 और 9 इधर ले आइए, है ना। अच्छा यहाँ पर इन्होंने बोला है, अच्छा x की वैल्यू 1 ऑफ दी वैल्यू ऑफ x, वैसे 2 आएंगी वैल्यू लेकिन उन्होंने एक ही पूछी है। 2 कैसे आएंगे? क्योंकि जैसे तुम इधर से स्क्वायर रूट लोगे ना 16 का, राइट, तो यहाँ पे प्लस का भी 4 आएगा, माइनस का भी आएगा। तो पहले प्लस का लेके देख ले रहे हैं, तो ये कितना हो गया? x + 2, तो 4 - 2 = x, तो x = 2। 2 ऑप्शन है कोई? 2 ऑप्शन है, बिल्कुल सही आएगा, राइट। अच्छा अगर मैं माइनस का 4 लेता तो -4 = x + 2, तो -4 - 2 = x, तो x = -6, तो -6 इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो ये वाला आंसर आएगा कौन सा? 2 ऑप्शन, 2 आएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। चलिए
पन्ना पलटेंगे, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगले क्वेश्चन में दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इसके लिए अपने इक्वेशन दी है के एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। अब इन दोनों इक्वेशन के यूनिक सोल्यूशन दे रखा है। क्या दे रखा है? यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन क्या होता है? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये हो गया k/6 इज नॉट इक्वल टू -1/-2। माइनस माइनस कट जाएगा तो 2k इज नॉट इक्वल टू 6, तो k इज नॉट इक्वल टू 3। तो k की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 3 आएगी। सी, बी ऑप्शन इज करेक्ट। विच वन? बी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन हो गए आपके। तो टोटल 20 क्वेश्चन हैं MCQs में, लगाते हैं 1 बाई 1। 11th क्वेश्चन आपका स्टैटिस्टिक्स का है। इसके अंदर अपने को क्या बताना है? मीडियन क्लास बताना है। क्या बताना है? मीडियन। तो इसके लिए तो अपने को लिखना पड़ेगा क्लास इंटरवल क्या दे रखा है मेरे भाई? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। अपने को फ्रीक्वेंसी दे रखी है। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 8, 10, 12, 22 है ना, और 30 और 18। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए। 8 हो गया। मीडियन क्लास बताने के लिए, मीडियन क्लास बताना है, इसके लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगी। इसको ऐड करते चले जाइए। 18 है ना, 18 और 12 कितने हो गए? ऐसे ऐड करें। 18 और 12 कितने हो गए? 30 और 52 और 82 और 100 है ना, 90 और 100 हो जाएगा। तो यहाँ से n/2 निकालिए। n/2 कितना होगा? 100/2। तो कितना हो जाएगा? 50। तो 50 किस में आएगा? 50 आएगा इस वाले इंटरवल में। तो ये मीडियन क्लास हो गया आपका 30 to 40। 30 to 40 बी ऑप्शन आएगा। विच वन? बी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? द रेशियो ऑफ द आउटर एंड इनर पेरीमीटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ। अच्छा, कोई सर्कुलर पाथ है, बाहर वाले की रेडियस r1 ले लो, इसकी कितनी ले लो? r2 ले लो। इस वाले की r1 ले लो, इस वाले की कितनी ले लो? r2 ले लो, बाहर वाले की। द रेशियो ऑफ द आउटर एंड इनर पेरीमीटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ। आउटर का कितना होगा? 2πr2 अपॉन 2πr1। ये अपने को दे रखा है कितना? 23/22। द रेशियो ऑफ द आउटर एंड इनर पेरीमीटर, आउटर एंड इनर पेरीमीटर। तो चलो इसको r1 ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको r1 ले लेते हैं, इसको क्या लेते हैं? r2 लेते हैं। तो ये r1 हो गया और ये कितना हो गया? r2। तो पेरीमीटर ये हो गया। तो यहाँ से r1/r2 का रेशियो कितना आ गया? 23/22। 23/22 डिवाइड नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा ये, राइट। इफ़ द पाथ इज़ 5 मीटर वाइड, इसकी विड्थ कितनी है? 5 मीटर। तो 5 मीटर कैसे आएगा? r1 में से r2 माइनस कर दो तो कितना आएगा? 5 आएगा। देन द डायमीटर ऑफ द इनर सर्कल, इनर सर्कल का डायमीटर बताना है तो अपने को 2r2 बताना है। क्या बताना है? 2r2। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ से r1 निकाल लो। यहाँ से r1 कितना होगा? r1 होगा आपका r1 कितना होगा? 23/22, 23/22 r2। तो देखिए ये हो गया 23/22 r2 माइनस r2 इज इक्वल टू 5। तो 22 LCM आ जाएगा। तो ये हो गया 23 r2, 22 1 जा 22 r2, 22 r2 है ना। 23 में से 22 जाएगा तो r2 बचेगा सिंगल, और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 2 10, 5 2 10 और कितना हो जाएगा? 11। अपने को डायमीटर बताना है तो डबल कर दो, तो 2 × 110 तो कितना आ जाएगा? 220। 220 सी ऑप्शन करेक्ट है। विच वन? सी ऑप्शन। तो देखिए आपके ये टोटल हो गए 12 क्वेश्चन। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इसके पहले के जितने भी मैंने प्री बोर्ड्स लगाए हैं, 3 प्री बोर्ड ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ मैं, उसको आप देख लीजिए, बेटर रहेगा। 1 शॉट लेक्चर भी लगाए मैंने। ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी प्रूफ वाले क्वेश्चन है 1 शॉट लेक्चर के अंदर लगाए मैंने। और NCERT एग्जाम्पलर का अलग अलग फोल्डर बना रखा है मैंने, उसको देखिए। चैप्टर वाइज बना रखे हैं मैंने सारे NCERT एग्जाम्पलर के। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। इन ट्राइंगल ABC
राइट एंगल ट्राइंगल है। ये क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। विच वन? 13। ए बी सी, बी पर राइट एंगल है तो ये हो गया ए बी सी। ए बी है 5 और साइन सी अपने को दे रखा है 1/2। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ ए सी, ए सी की वैल्यू बता रही है। तो साइन क्या होता है? ए सी आप एक्स मान लीजिए। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो इसके सामने परपेंडिकुलर हो गया 5 और हाइपोटेन्यूस कितना हो गया? x 1/2। तो x इज इक्वल टू 5 2 सा 10 आ जाएगा। ए ऑप्शन आएगा। विच वन? ए ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है? x² प्लस के ब्रैकेट में 4x प्लस के माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स है तो के की वैल्यू बतानी है। तो पहले तो इसे क्वाड्रेटिक के जनरल फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4kx प्लस के माइनस 1 के इंटू के माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू किसके बराबर? 0 के बराबर। ऐसे कर लो आप अंदर मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा? k² माइनस के प्लस 2। तो यहाँ से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कंपेयर करके ए निकालेंगे। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 4k और सी की वैल्यू k² माइनस के प्लस 2। अब यहाँ पे रूट्स जो है इसके इक्वल दे रखे हैं, तो इक्वल रूट्स का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर। तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b की जगह 4k, a के प्लेस पर 1 और c के प्लेस पर k² माइनस के प्लस 2 इक्वल टू 0। 4 4 16 k² माइनस अंदर मल्टीप्लाई करिए 4k² माइनस माइनस प्लस 4k और माइनस प्लस माइनस 4 2 8 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 12k² प्लस 4k माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, और सिंप्लीफाई करिए, 4 कॉमन लीजिए तो 3k² प्लस k माइनस 2, 4 2 8 के, ये 4 उधर जाके 0 हो जाएगा तो 3k² प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करिए, 3 2 6 कैसे फैक्टर? जिसका डिफरेंस 1 आना चाहिए तो 3 और 2, तो 3k² प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। k 3k कॉमन आएगा तो k प्लस 1 माइनस 2 कॉमन आएगा तो k प्लस 1, k प्लस 1 कॉमन आ गया, कितना बचेगा? 3k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इधर दिस 1 इज 0 और 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू -1 और 3k इज इक्वल टू 2, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 2/3। तो -1 2/3 -1 2/3, तो 2/3 -1। बी ऑप्शन इज करेक्ट। विच वन? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 15 में x इज इक्वल टू दे रखा है a cos थीटा और y इज इक्वल टू दे रखा है b sin थीटा। राइट, तो अपने को वैल्यू बतानी है b² x² प्लस a² y²। इसकी वैल्यू बतानी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे। x अपॉन a इक्वल टू कॉस थीटा, इसको नीचे ले लीजिए, इसमें इसे नीचे ले लीजिए। राइट, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, तो x² अपॉन a² इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, y² अपॉन b² इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ एलसीएम ले लीजिए, a² b², तो ये हो गया x² b² प्लस a² y²। इसकी वैल्यू 1 होती है, आइडेंटिटी है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो देखो ये हो गया b² x² प्लस a² y² इज इक्वल टू a² b²। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? सी ऑप्शन आएगा। विच वन? सी ऑप्शन। चलिए 15 क्वेश्चन हो गए आपके। 5 क्वेश्चन और हैं इसके MCQs के। अब जरा अंदाज़ा लगाओ, अगर आप 10 सैम्पल क्वेश्चन पेपर लगा लेंगे, है ना, और उस 10 में अगर आप MCQs की बात करेंगे तो 50 MCQ हो गए। तो 50 MCQ में यार कम से कम 15 MCQ तो फंसने वाले हैं आपके। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। ABCD इज़ अ ट्रपेजियम। ये कोई ट्रपेजियम है। क्वेश्चन नंबर 16 है ये। ABCD क्वेश्चन नंबर 16। AD पैरेलल टू बेस BC, AD पैरेलल टू BC, तो यहाँ से लीजिए ABCD। अब बनेगा AD पैरेलल टू BC। AD की वैल्यू कितनी है? 4,
इफ़ द डायगोनल AC and BD intersect at O such that AO अपॉन OC किसके बराबर है, DO अपॉन OB, और ये वैल्यू किसके बराबर है, 1/2 के। देन BC की वैल्यू बतानी है, किसकी वैल्यू बतानी है, BC की, है ना। तो देखिए ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, सिमिलर, कैसे सिमिलर होंगे, ये हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये कौन से हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल OBC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBC, सिमिलर टू ट्रायंगल OBC है ना, तो ODA। तो यहाँ से कौन सा रूल लगेगा, एंगल MCQ है ना, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं लिख रहा मैं। OB अपॉन OD, BC अपॉन DA, BC अपॉन DA और OC अपॉन OA। तो देखिए यहाँ से AO अपॉन OC कितनी वैल्यू हो जाएगी, 2 हो जाएगी वैल्यू। कैसे, इधर देखो, यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं OC अपॉन OA, और ये हो जाएगा आपका OB, उल्टा करेंगे ना इसे, क्या हो जाएगा OD। तो ये 1/2 है, 1/2 जगह 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये AD का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो AD कितना है, 4 × 2, तो 4 2 सा कितना आएगा, 8 आएगा। हाँ, C ऑप्शन आ रहा है, क्या बात है भाई। 17 क्वेश्चन देखें, 17 क्वेश्चन है आपका साइन 45 डिग्री। ये समझ में आया क्या हुआ, ये जो रेशो दे रखा है वो इधर जो आप सिमिलैरिटी लगाएंगे तो वहाँ पर रेशो उल्टा आएगा। तो पहले इसको आप सीधा करिए, सीधा करेंगे तब ये 2 के बराबर हो जाएगा, राइट। प्लस cos 45 इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखिए इसकी वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू भी 1/√2, तो कितने 1/√2 हो गए, 2 1/√2। 2 को आप √2 लिख लीजिए, एक √2 से √2 कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। 18 क्वेश्चन देखें, 18 क्वेश्चन में है इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द 2 स्फीयर आर इन द रेशियो V1 अपॉन V2 64 अपॉन 27। वॉल्यूम क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई R1 क्यू, 4/3 पाई R2 क्यू, तो कितना हो गया 64 अपॉन 27। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो R1 अपॉन R2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 4/3 का होल क्यूब। तो R1 अपॉन R2 किसके बराबर हो जाएगा, 4/3 के, है ना। अब इसमें बोला था रेशो ऑफ द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का रेशो होता है ना, सरफेस एरिया होता है 4πr1 स्क्वायर 4πr2 स्क्वायर, इससे कैंसिल हो जाएगा। R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर, तो 4/3 का होल स्क्वायर, तो 16:9। हाँ, डी ऑप्शन आएगा, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, अजरसन रीजन देखिए। अजरसन रीजन के अंदर अपने को पहला जो 19 क्वेश्चन दे रखा है अजरसन रीजन का, वो ये है इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर, 2 नंबर का प्रोडक्ट जो है वो कितना दे रखा है 5780, है ना, और HCF कितना दे रखा है 17, तो उसका LCM क्या इतना आएगा, ये चेक करना पड़ेगा अपने को, है ना। तो अगर ये LCM इतना आएगा तो देखिए फॉर्मूला होता है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो यहाँ से LCM किसके बराबर हो जाएगा, A इंटू बी अपॉन HCF। तो A इंटू बी कितना है 5780 अपॉन 17, तो 17×3 = 51, कितने बचे हैं 51, 6 बचे, और 17×4 = 68। हाँ, तो ये इसका फैक्टर होता ही है, क्योंकि HCF जो है ना वो LCM का फैक्टर होता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो इसी के बराबर आना चाहिए। तो कट हो रहा है, ये कितना हो रहा है 340। तो अजर्सन इज ट्रू। रीज़न क्या है, रीज़न है आपका HCF इज़ ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। बिल्कुल बात सही है, HCF हमेशा फैक्टर होता है किसका, LCM का। HCF हमेशा डिवाइड करेगा किसको, LCM को। और ये इसका करेक्ट क्या है, एक्सप्लेनेशन भी है। तो कौन सा आएगा, ए ऑप्शन आएगा इसका। 20 क्वेश्चन देखिए, 20 में लिखा है कि द पॉइंट 0,4 लाइज ऑन वाई एक्सेस। तो देखिए वाई एक्सेस पे कोई भी पॉइंट लाई करता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो ये तो ट्रू है, अजर्सन इज ट्रू। रीज़न क्या है, द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है। हाँ, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है, ये भी सही है, लेकिन इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो अलग अलग तरीके हैं इसके, ठीक है। तो इसमें अजर्सन भी ट्रू, रीज़न भी ट्रू।
बट ए इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो बी ऑप्शन आएगा। विच वन? बी के अंदर 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, आपको टोटल 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, तो 5 2 10 मार्क्स का क्वेश्चन सेक्शन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, अपने को ये कुछ इक्वेशंस दे रखी हैं और दूसरी इक्वेशन है a प्लस बी एक्स और प्लस 2a माइनस बी वाई इक्वल टू 21। इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन है, तो a और b की वैल्यू बतानी है। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? a1/a2 है ना, तीनों आपस में क्या होते हैं? रेशियो इक्वल होते हैं। या वैल्यू रख दीजिए, a1 कितना है 2, ये कितना है a प्लस बी, b1 कितना है b1 b2, ये y के कोफिशिएंट होते हैं। y के साथ जो भी नंबर होता है वो कोफिशिएंट कहलाएगा 7/21, राइट। अब मैं क्या करूँगा अगले स्टेप में, टेने इसको कट मार दूंगा, तो ये 1/3 हो जाएगा। एक बार इन दोनों को बराबर ले लो, एक बार इन दोनों को बराबर ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 6, 3 2 जा 6, इक्वेशन 1। तो 2a माइनस बी 3 3 जा 9, इक्वेशन 2। इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो 2a माइनस बी इज इक्वल टू 9 और a प्लस बी इज इक्वल टू 6 कट जाएगा, तो 3a इज इक्वल टू 15, तो a की वैल्यू 5 आ जाएगी। a की वैल्यू कितनी? 5। ये वैल्यू फर्स्ट में रख दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट a की वैल्यू 5, तो b की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 1। तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें चॉइस दे रखी है। सेकंड क्वेश्चन 22 में पहला देखते हैं क्या है, tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हाँ, अभी ट्रिग्नोमेट्री का वो बड़ा वाला क्वेश्चन मत समझ लेना है इसको यहाँ आइडेंटिटी लगेगी। देखो सीधी सी आइडेंटिटी है सेकंड वाली, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। ये अपने को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। और ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर को आप चेंज कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। सेक को लिख लो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कॉट को लिख लो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इसको लिख लो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कॉस से कॉस, साइन से साइन कट जाएगा, तो बचेगा क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, किसके बराबर? 1 के बराबर, राइट। अब इसके अंदर एक चॉइस में क्वेश्चन दे रखा है कि 7 साइन स्क्वायर ए और प्लस 3 कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 4। ये वैल्यू दे रखी है इक्वल टू 4। तो अपने को tan a की वैल्यू बतानी है। तो पहले यहाँ से आप किसी एक रेशियो में चेंज करो। इसको मैं साइन में चेंज कर देता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 4। तो ये हो गया 7 साइन स्क्वायर ए, है ना, और कितना हो जाएगा? प्लस 3 बन जाए 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 4। तो 3 7 में से 3 जाएंगे तो 4 साइन स्क्वायर ए, ये प्लस का 3 इधर आगे माइनस का हो जाएगा, तो 4 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1/4। तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। अंडर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2। तो आप इसमें tan निकालना चाहते हैं तो इसे a ले लें, b ले लें, c ले लें, तो ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से ए बी किसके बराबर हो जाएगा? अंडर रूट 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 -1, तो ये √3 आ जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3, राइट। पाइथागोरस लगाएंगे, आप लगा लेना पूरा कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, वहाँ से A भी आ जाएगा आपका। तो यहाँ से tan A की वैल्यू बतानी है। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1/√3 आएगी इसकी वैल्यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ मैंने डायरेक्ट निकाल दिया है AB, आप पाइथागोरस लगाएंगे यहाँ पर। अब थोड़ा बहुत तो खुद भी करिए यार, ये सारी स्टेप्स मैं ही लिखवाऊँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ अ प्रोटेक्टर यही तो होता है सेमी सर्कल की तरह, इसका रेडियस कितनी मान लो? r। इसका पेरीमीटर दे रखा है, तो पेरीमीटर इस पूरे सर्कल का 2πr होता है, तो आधे का कितना हो जाएगा? πr, और प्लस पेरीमीटर सम ऑफ ऑल दी साइड्स, तो r कितना हो जाएगा? 2r। तो पेरीमीटर अपने को 72 दे रखा है, 72।
क्लियर। अब यहाँ से अपने को पहले रेडियस निकालना पड़ेगी, तो रेडियस कैसे निकालेंगे, r कॉमन ले लो तो कितना हो गया पाई प्लस 2 इज इक्वल टू 72। पाई की वैल्यू 22/7 प्लस 2 ला 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 14 कितना हो गया 36 हो गया भाई, ऐड हो जाएगा ना ये, और 36 का जो डबल होता है वो 72 होता है, तो r इज इक्वल टू 7 दूनी 14। तो रेडियस कितनी आ गई 14 आ गई। अपने को कैलकुलेटेड एरिया बताना है, तो पेरीमीटर अलग होता है, एरिया अलग होता है, एरिया ये होता है पूरा, है ना। तो एरिया के लिए आप सर्कल का हाफ लगा दीजिए, तो हाफ पाई r स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 14 इंटू 14, तो 7 2 ज़ा 14, 14 से 14 कैंसिल, 22 इंटू 14, 14 का डबल 28, 14 दूनी 28 और 2 30 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लीजिए भाई, है ना। इसमें एक चॉइस दे रखी है, क्या बात है, दो नंबर में बहुत चॉइस दे रखे हैं। आपके पास कोई रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड है, इसके अंदर 2 सर्कल को कट करके निकाला गया है और दोनों सर्कल की रेडियस इक्वल है ना। 2 सर्कुलर पीसेस ऑफ इक्वल रेडियाई एंड मैक्सिमम एरिया। अच्छा, तो मैक्सिमम एरिया तब होगा ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह कट करे वो, मैक्सिमम एरिया दोनों को बराबर क्या करे, कट करे इस तरीके से। आ रही बात समझ में? तो ज़रा सोचिए, इसकी लंबाई कितनी है 14, चौड़ाई कितनी है 7, राइट। रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड जो है 14 इंटू 7 का है, तो फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग कार्डबोर्ड का अपने को क्या बताना है, एरिया बताना है। तो इसमें रेडियस कितनी हो जाएगी, तो देखो यहाँ से यहाँ तक आधा 7 हो जाएगा, 7 का आधा कितना हो जाएगा 7/2, तो इसकी रेडियस तो तुम्हारे पास कितनी आ गई 7/2। तो आप कार्डबोर्ड के एरिया में से 2 सर्कल का एरिया क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो एरिया ऑफ कार्डबोर्ड जो कि है आपका कौन सी शक्ल में, रेक्टेंगल, तो लंबाई इंटू चौड़ाई 14 इंटू 7, तो ये हो गया 98। कितना हो गया 98। सर्कल का एरिया क्या होता है पाई r स्क्वायर, तो डबल कर दीजिए एरिया, इसे मान लीजिए आप a1 और इसे क्या ले लीजिए आप a2, तो ये हो गया 2 इंटू 22/7, रेडियस कितनी है 7/2, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 77। तो रिक्वायर्ड एरिया ये एरिया मेरे भाई, ये A2 में से A1 क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो A2 कितना है 98 और माइनस 77, तो ये 21 कितना आएगा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। कहीं पर अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है तो भाई इतना आप खुद से भी देख सकते हैं कि कहाँ पर मिस्टेक हुई मल्टीप्लाई वगैरह करने में, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर अपने को ये दे रखा है, इन द गिवन फिगर, अपने को एक फिगर दे रखा है, इन द गिवन फिगर, ये C है, ये A है और ये D है। इन द गिवन फिगर गिवन बिलो, अच्छा ये लाइन इसके पैरेलल है ना, और ये साइड यहाँ पर है, और ये एंगल कितना दे रखा है अपने को 2, और ये एंगल कितना दे रखा है 1 दे रखा है। पैरेलल वाला नहीं दिया अपने को, ये दिया है कि AD अपॉन ये B है, ये C है, AD अपॉन AE, AD अपॉन AE, अच्छा ये E है, AD अपॉन AE किसके बराबर है, AC अपॉन AB, AC अपॉन BD, AC अपॉन BD, ये दे रखा है। देन शो दैट ट्राइंगल BAE सिमिलर टू ट्राइंगल CAD। ओके, ये अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है, NCERT का क्वेश्चन है ये, देखें BAE ये वाला है ना, और CAD, तो देखिए इसमें इस वाले ट्राइंगल में भी ये एंगल है और इस वाले में भी है, तो ये तो कॉमन एंगल हो जाएगा। अब अपने को साइड का रेशियो बनाना है, ठीक है। तो AB का रेशियो या BA का रेशियो किसके साथ होना चाहिए, AC के साथ होना चाहिए,
है ना, और ए ई का रेशियो किसके साथ होना चाहिए, ए डी के साथ होना चाहिए। तो देखो अपने को जो गिवन है वो क्या गिवन है कि ए डी का रेशियो ए ई के साथ और ए सी का रेशियो बी डी के साथ, ये अपने को क्या है गिवन है। आंसर देखिए ये क्या है टू प्रूफ और ये क्या है गिवन। तो देखिए ए डी का रेशियो ए ई के साथ दे रखा है, ए सी का रेशियो बी डी के साथ दे रखा है। अब बी डी की जगह मुझे क्या लाना है, ए बी लाना है। तो देखिए ये दोनों साइड आपस में क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो कैसे आएंगे इक्वल, इन ट्राइंगल बी ए डी दिख रहा है अपने को, बी ए डी, एंगल 1 और एंगल 2 अपने को दे रखा है। एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के, तो इसके अपोजिट साइड ये, इसके अपोजिट साइड ये। तो बी डी किसके बराबर हो जाएगा, बी डी किसके बराबर हो जाएगा, बी ए के, किसके बराबर, बी ए के। यहाँ रीजन क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल। सो देयरफॉर ए डी अपॉन ए ई, ए डी अपॉन ए ई और ए सी अपॉन क्या हो जाएगा, ए बी, बी ए या ए बी। ए बी डी की जगह ए बी लगा देते हैं। एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1, कौन सा एंगल है, कॉमन एंगल। तो लिख देंगे देयरफॉर ट्राइंगल जो अपने को प्रूव करना है ये वाला बी ए ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ए डी बाई एस ए एस। ऐसे ऐसे हम इसे क्या कर देंगे, प्रूव कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन सर्कल का क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे इसको, देखिए इसके अंदर अपने को दिया है इन द गिवन फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P। किसी पॉइंट P से एक टेंजेंट डाली गई है, इसे वो ले लो सेंटर, है ना। पॉइंट P एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ये अपने को 20 सेंटीमीटर दे रखी है। ऑफ रेडियस 12, इसकी रेडियस कितनी है 12 में। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। ये क्या है यार, इतना सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है 2 मार्क्स के लिए, है ना। पाइथागोरस लगा दो। एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। सो देयरफॉर इन ट्राइंगल OPQ, इन ट्राइंगल OPQ, तो बताइए क्या होगा, PQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर। तो PQ अपने को बताना है और OQ कितना है, OQ कितना है 12 और ये कितना है 20। तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का हो गया 400 और इसका हो गया 144 12 का। तो PQ स्क्वायर कितना आएगा, 10 में से 4 गए तो 6 बचेंगे और 9 में से 4 गए तो 5 बचेंगे और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेंगे। तो PQ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √256। ये 16 17 कितने का होता है, 256 किसका होता है भाई, 4 चंग 24 और 4 चौक 16, तो 4 का 2 16 छोटो 8 हाँ 16 का होता है। ये कितने का होता है, 16 का। तो कितनी आ जाएगी ये, 16 आ जाएगी। सी के अंदर हमको करना है 6 क्वेश्चन 3 मार्क्स के। तो 6 3 18 मार्क्स का सेक्शन है। देखिए इसके अंदर 26 क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो। तो आप 2 नंबर मान लो, लेट 2 नंबर्स आर x एंड y या b x एंड y, इनका रेशियो अपने को x अपॉन y कितना दे रखा है, 1/3। अब उसने बोला है कि इफ़ 5 एडेड टू बोथ द नंबर्स, अगर दोनों नंबर में मैं 5 क्या कर दूं, ऐड कर दूं, देन द रेशियो बिकम्स 1/2। रेशियो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। देन फाइंड द नंबर्स। वेरी सिंपल, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3x इज इक्वल टू y, इसको डालेंगे इक्वेशन 1। अब इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2x प्लस 5 2 ज़ा 10, इसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस 5। तो इसको आप लिख लीजिए 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 10। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -5, इक्वेशन सेकेंड। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ओके ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा और ये प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू रखेंगे, क्या लिखेंगे, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन इन इक्वेशन सेकेंड। तो देखिए 2x माइनस
y की जगह कितना 3x इक्वल टू -5, y के प्लेस पर यहाँ से y के प्लेस पर 3x रख दिया जाएगा और ये हो गया माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 5। तो इसमें एक नंबर 5 होगा और फ्रॉम फर्स्ट y इज इक्वल टू 3x है, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 5, 5 3 का कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो दो नंबर आपके आगे कौन कौन से 5 और 15। अब इसमें एक ऑप्शनल क्वेश्चन है कि अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर फास्टर इट वुड हैव टेक 4 आवर्स लेस। अगर स्पीड बढ़ाएगा तो 4 घंटे कम लगेंगे और अगर स्पीड कम करेगा 6 किलोमीटर पर आवर की तो 6 घंटे ज़्यादा लगेंगे। देन फाइंड द जर्नी, फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी बता रही है, डिस्टेंस बतानी है अपने को, है ना। तो यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला मालूम होता है, क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो मान लीजिए आप कि लेट स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर और टाइम इज इक्वल टू y आवर। तो ये यूजुअल स्पीड है और वो यूजुअल टाइम है उसको पहुंचने के लिए, राइट। तो देखिए, सो देयरफॉर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अगर कुछ आपने ना स्पीड बढ़ाई है ना घटाई है तो डिस्टेंस कैसे आएगी, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड हो गई x और टाइम कितना हो गया y, ये ओरिजिनल आपकी क्या हो गई डिस्टेंस हो गई। अब इसी डिस्टेंस को वो क्या कर रहा है, कभी स्पीड बढ़ाकर कभी स्पीड कम करके जो है डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो क्वेश्चन को फालतू में इधर से उधर ट्विस्ट कर दिया है लेकिन आप 10th क्लास के बच्चे हैं तो आपके लिए तो बनता है ये क्वेश्चन। देखिए उसने बोला इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर फास्टर, अगर अब देखिए नाउ जो डिस्टेंस होगी वो सुनिए आप, नाउ डिस्टेंस इज इक्वल टू, देखो स्पीड कितनी थी x, अब उसने 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर कर दिया तो x प्लस 6 इसकी क्या हो गई स्पीड हो गई। तो टाइम कितना कम लगेगा 4 आवर्स लेस, तो y में से 4 को क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, तब भी डिस्टेंस क्या रहेगी सेम ही रहेगी। इस डिस्टेंस की जगह क्या रख दीजिए आप xy और ये कितना हो गया x प्लस 6 और y माइनस 4। कंडीशन समझ में आ रही है। तो एक कंडीशन और बनेगी, जो दूसरा केस है उसमें स्पीड को कम कर दिया जाएगा। सॉल्व करते हैं इसे, x इंटू वाई एक्स वाई माइनस 4x प्लस का 6y माइनस 6 4 ज़ा 24, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, 4x को इधर ले आइए 6y को इधर ले आइए और माइनस का कितना हो गया 24। इसको 2 कॉमन ले लीजिए तो ये हो गया 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 24, 2 से कैंसिल कर दीजिए तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 12। इसको डालेंगे इक्वेशन फर्स्ट, 2 कॉमन लेंगे तो ये 2 बचेगा, ये 3 बचेगा, ये 12 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे ना इसको। अब सेकंड कंडीशन क्या है वो सुनिए, डिस्टेंस। सेकंड कंडीशन में स्पीड को उसने कम कर दिया, कितना, ये बोला है ना उसने कि स्लोअर 6 किलोमीटर पर आवर, तो 6 किलोमीटर पर आवर कम कर दी तो टाइम जो है ज़्यादा लगेगा उसको, कितने घंटे 6 आवर्स। तो यहाँ पे डिस्टेंस तो वही रहेगी एक्स वाई, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई तो एक्स वाई प्लस 6x माइनस 6y माइनस 6 6 36, एक्स वाई से एक्स वाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, राइट। चलिए स्पेस नहीं है, इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से। नोट कर लीजिए और स्क्रीन पर भी मैंने इसका सैम्पल पेपर लगा रखा है, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लें या क्वेश्चन लिख लें या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके इसको डाउनलोड कर लें, मैंने लिंक शेयर कर रखा है वहाँ पर। तो देखिए ये माइनस का 36 से इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का, तो ये नंबर उधर वाला इधर ही लिख लीजिए, क्या 6x माइनस 6y इक्वल टू कितना हो गया 36, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, ये वहीं रखेंगे तो इसमें x कॉमन ले लो तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 36, ये कैंसिल हो जाएगा तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, ये आ गई इक्वेशन सेकेंड। दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना होगा 3x माइनस 3y और 6 3 ज़ा 18, क्योंकि यहाँ पे 3y है ना तो 3y कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे तभी तो कैंसिल होंगे, है ना। मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन 2 बाई 3 एंड एडिंग इन इक्वेशन एंड सब्ट्रैक्टिंग इन इक्वेशन सेकेंड, लिखना पड़ेगा ये अपने को, आप लिखिए माइनस 12, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा x इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी स्पीड हो गई, किसकी
इसने यही डिस्टेंस पूछा है, तो पहले स्पीड आएगी। स्पीड कितनी होगी इसकी 30 किलोमीटर पर आवर। 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से आप टाइम निकाल लीजिए फ्रॉम सेकेंड। x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, एक्स की जगह 30 पुट करेंगे तो ये हो गया 30 माइनस 6 इज इक्वल टू वाई, तो y इज इक्वल टू 24 आवर्स। कितना आवर्स आएगा 24 आवर्स। तो अपने से डिस्टेंस पूछी है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या थी x इंटू वाई, तो x हो गया 30 और ये हो गया 24, तो 720 किलोमीटर, इतनी डिस्टेंस थी ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए 27 में दे रखा है कि अगर √3 इरेशनल है, √3 क्या है इरेशनल, देन प्रूव दैट 2 + 5 √3 इज ऑल्सो इरेशनल। ये अपने को प्रूव करना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है ये, देखिए कैसे। देखिए इसके अंदर एक कंडीशन पहली दे रखी है कि √3 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, तो उसकी हेल्प से हम पूरे नंबर को 2 + 5 √3 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत सिंपल होते हैं। देखिए किस तरह से आंसर देखिए। मान लीजिए कि लेट 2 + 5 √3 इज रेशनल, इसे क्या मान लीजिए रेशनल। अब रेशनल मानने से क्या होगा, ये रेशनल फॉर्म में लिखा जा सकता है 2 + 5 √3 इज इक्वल टू a/b, वेयर a एंड b आर को प्राइम। आप लिख लेंगे a और b क्या होंगे को प्राइम। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो रेशनल पार्ट है उसको हम इधर ले जाएंगे, राइट, और 5 को भी हम इधर ले जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 5/, अच्छा एक काम करते हैं, पहले इसको एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। b माइनस का 2b, तो यहाँ से √3 किसके बराबर हो गया a - 2b/5b, 5 किधर आ जाएगा नीचे। अब यहाँ पर नोटिस करिए कि a है, b है, 2 है, 5 है, ये क्या है आर इंटीजर्स, ये कैसे नंबर हैं इंटीजर्स हैं। सो देयरफॉर इंटीजर में से इंटीजर माइनस करोगे और इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा रेशनल बनेगा। देयरफॉर a - 2b/5b इज रेशनल, ये क्या होगा रेशनल। सो √3 इज रेशनल। अब जो आपने अजम्पशन लिया है उसकी वजह से अगर ये रेशनल है तो बराबर रेशनल के ही तो आ सकता है, तो √3 इज रेशनल, लेकिन √3 रेशनल है नहीं क्योंकि उन्होंने पहले ही बोला है। बट √3 इज नॉट रेशनल, बट √3 क्या नहीं है रेशनल नहीं है। सो आर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा अजम्पशन क्या है रॉन्ग है। सो देयरफॉर 2 + 5 √3 इज इरेशनल। कैसा नंबर होगा इरेशनल नंबर होगा, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी का है। देखिए प्रोबेबिलिटी का क्या है, इसके अंदर 2 dice are thrown at the same time. What is the probability that the sum of the 2 numbers appearing on the top dice is 7? अब देखिए, अब ये डिपेंड करेगा, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप 2 डाई का सैम्पल स्पेस लिख सकते हैं, और अगर टाइम नहीं है, टाइम बहुत कम बचा है, तो आपको सैम्पल स्पेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। बिना सैम्पल स्पेस के भी आप इसे क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, राइट। मैंने क्या बोला उसको सुनिए ध्यान से। पहले आप सैम्पल स्पेस लिख लीजिए क्योंकि यहाँ पर तो टाइम है आपके पास। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, राइट। 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 5 1 4 2 5 2 6 1 6 2 4 3 5 3 6 3 4 4 5 4 6 4 5 4 5 4 6 5 5 5 6 6 5 6 6
ये टोटल 36 हो गए। इसको ज़रूरत नहीं है लिखने की, लेकिन मैं लिखवा देता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस रहे, पता चले। बिना लिखे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे। अगर ये नहीं लिखोगे तो क्या लिखेंगे, सो NS टोटल सैम्पल पॉइंट कितने हो गए 36। पहला देखिए इसमें पूछा है ये पूछा है कि अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस 2 नंबर्स का सम कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, है ना। सम ऑफ 2 नंबर इज 7, कितना होना चाहिए 7। तो बताइए 7 1 के साथ क्या आएगा 6, 1 के साथ 6 आएगा तभी तो 7 होगा। 2 के साथ 5 आएगा तब 7 होगा, है ना। और 3 के साथ 4 आएगा और 4 के साथ 3 आएगा, 5 के साथ 2 आएगा, 6 के साथ 1 आएगा। तो ये नंबर्स पॉसिबल हैं जिस पे दोनों नंबर का सम कितना होगा 7 होगा। 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 और 6 1। तो टोटल कितने हो गए इसमें 1 2 3 4 5 6। तो ये आपके फेवरेबल आउटकम्स हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 ऑन सम ऑफ 7 ऑन द 2 डाइस इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। तो 6 अपॉन 36 तो कितना आ गया 1/6। सेकेंड पार्ट है इसका गेटिंग सम ऑफ 14। दोनों डाई पे सम कितना आना चाहिए 14 आना चाहिए। तो देखें 1 के साथ तो आएगा नहीं, 2 के साथ, अब सम 14 तो किसी के साथ भी नहीं आएगा क्योंकि डाइस पर मैक्सिमम नंबर कितना होता है 6 होता है। तो 6 और 6 कितना हो जाएगा 12। तो ये तो वैकेंट हो जाएगा। तो n ऑफ f क्या हो जाएंगे 0, नल सेट हो जाएगा ना ये। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम 14, तो ये हो गया n ऑफ f अपॉन n ऑफ s। तो ये हो गया 0 अपॉन 36 इक्वल टू 0। थर्ड पार्ट देखें 12 आना चाहिए, है ना। EF इस इवेंट को G मान लेता हूँ। गेटिंग सम ऑफ 12, तो बताइए जी पर एक ही आएगा, वो भी क्या होगा 6,6 6,6। मैक्सिमम नंबर यही है तो इनका सम 12 आ रहा है, तो इससे नीचे तो हो नहीं सकता, इससे ज़्यादा भी नहीं हो सकता। तो n ऑफ g कितना हो गया 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ g इज इक्वल टू n ऑफ g अपॉन n ऑफ s। तो ये हो गया 1 अपॉन 36। ये इसका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 लगाते हैं। क्या है 29, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री का ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके अंदर बच्चे क्या करते हैं, इसको लेंदी मेथड से करते हैं, लेंदी से नहीं करना है इसको। देखिए मैं कितने शॉर्ट में कराता हूँ। देखिए किस तरह से होगा। अपने को 29 tan थीटा दे रखा है। tan थीटा है हमारे पास a अपॉन बी। तो अपने को प्रूव करना है a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा अपॉन a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। ये प्रूव करना है किसके बराबर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये प्रूव करना है। अब बच्चे क्या करते हैं, ट्राइंगल बनाएंगे, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखेंगे, फिर हाइपोटेन्यूस निकालेंगे, फिर साइन निकालेंगे, फिर कॉस निकालेंगे, फिर वैल्यू रखेंगे, तब जाकर आएगा ये। ऐसे नहीं करना है। देखिए कैसे करेंगे। tan दे रखा है तो tan बनाने की कोशिश करिए। लेफ्ट हैंड साइड में नोमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करिए। डिवाइड बाई कॉस थीटा, किससे कॉस थीटा, इन नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड कौन है, a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा से डिवाइड करिए। a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा किस से डिवाइड करिए, कॉस थीटा से, राइट। इसको सेपरेट कर लीजिए। तो a साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस b कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, a साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और प्लस b कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल। और साइन अपॉन कॉस कौन होता है, tan थीटा और माइनस b। साइन अपॉन कॉस कौन होता है, tan थीटा प्लस का b। tan थीटा की वैल्यू है हमारे पास a अपॉन b और माइनस b और a अपॉन b प्लस b। ऊपर एलसीएम आएगा b, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नीचे एलसीएम आएगा b, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। b से b क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या बचा हमारे पास
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। चलिए नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। ये आपका क्वेश्चन है पॉलिनोमियल का। देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे इसे। इफ़ द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दे रखा है, उसके ज़ीरोज़ किसी दूसरे पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ के डबल हैं, देन अपने को पी और क्यू की वैल्यू बतानी है। तो देखिए किस तरह से होगा। ये जो दे रखा है अपने को क्वेश्चन नंबर 30, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, इसके पहले अपने को ज़ीरोज़ बताना है। तो इसके ज़ीरोज़ कैसे, 3 2 6, फॉर ज़ीरोज़ 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 को किसके बराबर कर दीजिए आप, 0 के बराबर। 3 2 6 के ऐसे फैक्टर जिसका डिफरेंस 5 आना चाहिए, तो 6 ओवर, तो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। 2x कॉमन आएगा तो x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन आएगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0, राइट। और x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, कितना बचेगा, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 3, 2x इज इक्वल टू माइनस 1, तो x इज इक्वल टू माइनस 1/2, राइट। अब अपने को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, कौन है, x स्क्वायर प्लस px प्लस q। ये पॉलिनोमियल दे रखा है, इक्वेशन नहीं है। क्या दे रखा है, पॉलिनोमियल। इसके जो ज़ीरोज़ हैं वो इसके ज़ीरोज़ के क्या है, डबल है। तो मान लीजिए कि इसका ज़ीरोज़ अल्फ़ा है, तो वो 2 इंटू 3 हो जाएगा, तो 3 2 6। इसका ज़ीरोज़ बीटा मान लो, तो 2 इंटू माइनस 1/2, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, -1। अब पॉलिनोमियल बना लीजिए आप। क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ से आप अल्फ़ा प्लस बीटा निकालें तो ये हो गया 6 प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पर हो गया 5x। अल्फ़ा बीटा निकालें तो अल्फ़ा हो गया 6 और बीटा हो गया -1, तो ये हो गया -6, राइट। अब ये इक्वेशन सेम है, तो कंपेयर कर दीजिए। तो p की वैल्यू कितनी आएगी, -5, और q की वैल्यू कितनी आएगी, -6। ये हमें वैल्यू बताना थी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, इसके अंदर भी अपने को चॉइस दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 31 सर्कल का क्वेश्चन है और एग्जाम्पल है ये सर्कल का, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल। देखिए कैसे होगा। इस क्वेश्चन को आप पाइथागोरस से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पाइथागोरस से नहीं, सिमिलैरिटी से कराऊंगा। सिमिलैरिटी से बहुत ही इजी पड़ेगा, लेंथी नहीं होगा ये, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए क्या है, एक सर्कल है और इसका सेंटर O है। यहाँ पर कॉर्ड दे रखी है, कॉर्ड अपने को क्या है, AB। इसकी लेंथ अपने को 8 सेंटीमीटर दे रखी है। ये रेडियस है, रेडियस कितनी है, 5, और ये टेंजेंट है। इसको मैं मिला देता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये टेंजेंट दे रखी है और यहाँ पर ये टेंजेंट दे रखी है, ओके। और इसका पॉइंट मैं मान लेता हूँ AB, ये कौन है, P है, और ये मान लेता हूँ मैं R, राइट। अब देखो इसके अंदर क्या क्या दे रखा है, रेडियस दे रखी है और कॉर्ड दे रखी है। AB किसके बराबर है, AB अपने को दे रखा है 8 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। और फाइंड क्या करना है अपने को, PA बताना है। किसकी वैल्यू बतानी है, PA की वैल्यू, राइट। चलिए देखिए कैसे निकालेंगे इसको। देखिए इसके अंदर हम क्या करेंगे, 2 ट्राइंगल लेंगे। एक ट्राइंगल ये दिख रहा है, एक ट्राइंगल ये दिख रहा है, ये 2 दिख रहे हैं। इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों को सिमिलर कैसे करेंगे, उसके लिए साइड वगैरह सब पता होना चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे इसके लिए, ये देखिए ये लाइन PO इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर है। तो क्योंकि ये दोनों साइड आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, तो PO जो होगा वो AB पर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। देखो कैसे लिखेंगे, PO इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल APB। क्यों, क्योंकि PA एंगल बाइसेक्टर, PA किसके बराबर है,
पी बी के बराबर है और ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सो देयरफॉर पी आर बोलो चाहे पी ओ बोलो इज ऑल्सो अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी का ये क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। सो देयरफॉर एंगल आर इज इक्वल टू कितने डिग्री, 90 डिग्री। ये आर और ये आर दोनों कितने डिग्री हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। एंड ए आर इज इक्वल टू बी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा, 4। तो इससे आप ओ आर निकाल लीजिए। कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ओ ए आर, राइट। इसको आप पाइथागोरस लगा दीजिए। ओ आर स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर। तो ओ आर अपने को निकालना है। ए आर की वैल्यू कितनी है, 4 और इसकी वैल्यू 5। तो ओ आर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9। तो ओ आर इज इक्वल टू √9 इज इक्वल टू 3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, राइट। अब देखें, अब इन दोनों ट्राइंगल में ये देखो 90 डिग्री है और ये भी कितना है, 90 डिग्री। अब एक एंगल और बराबर कर दीजिए आप, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो देखिए इसके अंदर हम कैसे करेंगे, अगर ये एंगल मैं थीटा ले लूँ तो ये कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा। फिर से सुनिए, ये इस पर परपेंडिकुलर है और इसको मैंने थीटा ले लिया है, तो ये कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा। और ये 90 पहले से ही है, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा। तो आप नोटिस करिए, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये एंगल और ये एंगल, देखिए कैसे लिखेंगे इसको, एंगल पी ए आर प्लस एंगल ओ ए आर इज इक्वल टू कितने डिग्री, 90 डिग्री, राइट। और ये 90 पहले से इस वाले ट्राइंगल में, ये 90 इसलिए लिखा है क्योंकि ये टेंजेंट है इसके ऊपर। पी ए परपेंडिकुलर टू ओ ए आप लिख सकते हैं, पी ए परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ओ ए के ऊपर। अब देखो इस वाले ट्राइंगल में ओ आर ए में तीनों एंगल का सम 180 होगा, तो जिसमें 90 पहले से ही है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 90 तो होगा। कौन कौन सा, एंगल ओ ए आर प्लस एंगल ए ओ आर कितने डिग्री, 90 डिग्री। सो देयरफॉर दोनों 90 है, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल पी ए आर प्लस एंगल ओ ए आर इक्वल टू एंगल ओ ए आर प्लस एंगल ए ओ आर। ओ ए आर और ओ ए आर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो एंगल पी ए आर किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ए ओ आर के। पी ए आर ये एंगल थीटा और ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। सो देयरफॉर ट्राइंगल पी ए आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए ओ आर बाई कौन सा, एंगल क्राइटेरिया। तो पता ही भी क्या हो जाएगा, पी ए अपॉन ए ओ, ए आर अपॉन ओ आर, पी आर अपॉन ए आर, दो के जोड़े ले लेंगे, राइट। पी ए की वैल्यू कितनी है, पी ए की वैल्यू अपने को निकालनी है। ए ओ की वैल्यू कितनी है, 5। ए आर की वैल्यू कितनी है, ए आर की वैल्यू है 4। ओ आर की वैल्यू कितनी है, 3। तो यह इसकी ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से पी ए कितना हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, 5 4 ज़ा 20/3। ये सॉल्व हो गया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, कितना देखो शॉर्ट में हो गया। आप पाइथागोरस लगाएंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा ये। चलिए इसका एक चॉइस का क्वेश्चन है, देखिए चॉइस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ये भी सर्कल का क्वेश्चन है और एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, देखिए कैसे होगा। इसमें ये बोला है कि प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो देखें सर्कमस्क्राइब का सर्कल, अच्छा किसी सर्कल के ऊपर एक कोई क्वाड्रिलेटरल है, क्या है, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इसका नाम ले लो ए बी सी डी। सर्कमस्क्राइब का मतलब सर्कल के ऊपर, इंस्क्राइब का मतलब अंदर, और इसको ले लो आप पी क्यू आर एस। अपने को क्या प्रूव करना है कि सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल अपोजिट साइड, मतलब
ये वाला जो सेंटर पे एंगल होगा ए बी के साथ, दैट इज एंगल ए ओ बी प्लस एंगल इसके अपोजिट साइड सी ओ डी, किसके बराबर लाना है? 180 के बराबर। इन दोनों का सम कितने डिग्री? 180। और इसके अपोजिट एंगल बी ओ सी, इसके अपोजिट एंगल ए ओ डी इक्वल टू कितना? 180। ये अपने को प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे? सेंटर से इसको ज्वाइन कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, क्योंकि जो हमने थ्योरम पढ़ी है उसको आप बहुत आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एंगल ले लेता हूँ। देखो ये एंगल हो गया 1 2 3 4, ये सेंटर ओ है आपका, ठीक है, 5 6 7 8, ये मैंने 8 एंगल ले लिए। 8 एंगल का सम कितना होगा? 360 होगा। लेकिन अपने को 2 और 3 और 7 और 6 का सम कितना लेकर आना है? 180 लेकर आना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहला दूसरा एंगल के हिसाब से पहला दूसरा ट्राइंगल देखिए। ट्राइंगल ए ओ एस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ पी बाई एस एस एस। अब देखिए इसको आप डायरेक्ट लिखेंगे, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है, हर उसके लिए आप बार बार इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थ्योरम से हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो आप डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। कैसे? ये देखो, ये दोनों साइड आपस में बराबर होंगे। ए पी किसके बराबर होगा? ए एस के। और ये दोनों रेडियाई आपस में इक्वल होंगी एक ही सर्कल की, है ना। और ये कौन सी साइड है? कॉमन साइड है। तो इसलिए ट्राइंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, राइट। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, सो देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ऐसे लिखेंगे, राइट। सिमिलरली तीसरा चौथा, एंग ट्राइंगल बी ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ क्यू। ये भी कौन सा क्राइटेरिया? एस एस एस। सो देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। तो सिमिलरली आप लिख सकते हैं एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। सभी का रीजन क्या आएगा? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, राइट। सभी को ऐड कर दीजिए। एडिंग ऑल, एंगल 1 एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360। सारे एंगल का सम कितना होगा? 360। अब अपने को 2 3 लाना है, तो 1 की जगह 2 लिख सकता हूँ मैं। 1 की जगह कितना? 2, और 2 को 2 रहने दूंगा, 3 को 3 रहने दूंगा। 4 की जगह 3 लिख सकता हूँ। 4 की जगह ये क्या हुआ? ये तुमने 1 और 2 बराबर कर दिया, तो 3 और 4 बराबर होना चाहिए। 1 और 2 बराबर कर दिया, है ना, बी ओ पी। तो 3 और 4 बराबर होना चाहिए। एंगल 3 किसके बराबर होगा? एंगल 4 के बराबर। तो देखिए 3 को 3 रहने दीजिए, 4 की जगह एंगल 3 लिख सकते हैं, और अपने को 6 लेकर आना है, तो 5 की जगह एंगल 6, 5 के प्लेस पर एंगल 6, और एंगल 6 को 6 रहने दीजिए। 7 लेकर आना है तो एंगल 7 रहने दीजिए। एंगल 8 की जगह कितना लिख सकते हैं? एंगल 7 लिख सकते हैं। इज इक्वल टू कितना हो गया? 360। तो 2 एंगल 2, 2 एंगल 3, डबल ऑफ एंगल 3, और डबल ऑफ एंगल 6 और डबल ऑफ एंगल 7 इज इक्वल टू कितना हो गया? 360। तो 2 कॉमन ले लीजिए आप, तो ये हो गया एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू कितना हो गया? 360। 2 से कट जाएगा, 2 का पेयर 3 के साथ बना लो और 6 का पेयर 7 के साथ बना लो। कितना हो गया? 180। अब देखिए 2 और 3 का सम कितना होगा? ए ओ पी, एंगल ए ओ पी। और 6 और 7 का सम कितना होगा? 6 और 7 का सी ओ डी, एंगल सी ओ डी इक्वल टू कितना हो गया? 180। यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। अगला प्रूफ करने के लिए लिखने की जरूरत नहीं, आप सिमिलरली उठाकर ऐसे रख देंगे, सिमिलरली वी कैन प्रूफ। सेक्शन डी के अंदर 5 मार्क्स के अपने को 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। इसके अंदर दे रखा है कि अ मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 9 किलोमीटर पर आवर। देखिए ये आप कोई वाटर वेव बना लीजिए और इसके ऊपर एक बोट बना दीजिए, ठीक है। इस बोट की स्टिल वाटर के अंदर स्पीड अपने को कितनी दे रखी है? मोटर हुज स्पीड इन स्टिल वाटर
ये अपने को दे रखी है 9 किलोमीटर पर आवर, है ना। मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर के अंदर अपने को स्पीड दे रखी है कितनी, 9 किलोमीटर पर आवर। अब वाटर की स्पीड कितनी मान लो, वाटर की स्पीड मान लो x किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि लेट स्पीड ऑफ वाटर करंट, क्या बोलेंगे इसे, वाटर करंट कितना, x किलोमीटर पर आवर। अब देखिए अगर बोट जो है पानी के साथ जाएगी तो स्पीड क्या होगा, पानी के बहने के डायरेक्शन में जाएगी या पानी के स्पीड के साथ चलेगी तो स्पीड बढ़ जाएगी मोटर के, और अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी तो कम हो जाएगी। तो साथ में चलती है तो कहलाता है आपका डाउन स्ट्रीम, अपोजिट चलती है तो क्या कहलाता है, अप स्ट्रीम। तो यहाँ पे 2 स्पीड हो जाएंगे। सो देयरफॉर डाउन स्ट्रीम स्पीड इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 9 + x किलोमीटर पर आवर, एंड अप स्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू 9 - x किलोमीटर पर आवर। अब देखिए ये अपने को क्या दिया है कि इसके अंदर जो डिस्टेंस चला गया है बोट से, वो डिस्टेंस कितनी चली गई है, 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर वो डाउन स्ट्रीम जाता है और 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम आता है, और टोटल टाइम उसको 3 hours 15 minutes लगते हैं। तो देखिए अपने को टोटल टाइम निकाल लो, T1 क्या होगा और T2 क्या होगा, दोनों टाइम कितना है अपने पास, 3 hours 45 minutes। तो 45 मिनट्स को आवर्स में आप क्या कर लीजिए, चेंज कर लीजिए। तो 60 से क्या कर लीजिए, आप डिवाइड कर लीजिए, 15 3 = 15 4 = तो ये हो जाएगा 3/4। टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, 15। अब पहले ये डाउन स्ट्रीम गया है तो ये हो गया 9 + x, उसके बाद वही डिस्टेंस वो अप स्ट्रीम आया तो 9 - x। इसमें से 15 कॉमन ले लीजिए तो कितना आएगा, 1/9 + x और 1/9 - x, 4 3 = 12, 12 और 3 कितना हो गया, 15। तो ये कितना आ गया, 15/4। ये कैसे चेंज किया है समझ में आया है। ये 3 hours से 45 मिनट्स है, तो 45 मिनट्स को आप आवर्स में चेंज कर लीजिए, 60 से डिवाइड कर दीजिए, चेंज हो जाएगा ये, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन आएगा, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में हम चेंज कर लेंगे। ये 15 से 15 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा कितना, 9 + x 9 - x, और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 - x + 9 + x इक्वल टू 1/4। कितना आएगा, 1/4। x से x कैंसिल हो गया, 9 और 9 कितना हो गया, 18। ये एक बार ऐड किया, एक बार सब्ट्रैक्ट किया तो a² - b², ठीक है। और 18 4 = 72, क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 9 = 81 - x²। तो x² इज इक्वल टू 81 - 72, तो x² इज इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू +-3, तो स्पीड माइनस में हो नहीं सकती, तो इसलिए कितनी आएगी, 3 किलोमीटर पर आवर। तो वाटर की स्पीड जो है वो ही पूछी थी इसने, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड पूछी थी, तो कितनी आ गई, 3 किलोमीटर पर आवर। नोट कर लीजिए, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। अच्छा, इसमें एक चॉइस वाला भी क्वेश्चन है। चॉइस वाले क्वेश्चन में अपने को वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है ना। इसके अंदर लिखा है कि A टेक्स 6 hours लेस देन, है ना, बाई B। तो किसी काम को B जितने दिन में करता है, A जो है उससे 6 दिन कम लेता है उस काम को करने में। देखिए इसके अंदर लिखा है A टेक्स 6 days लेस देन द टाइम टेकन बाई B टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। तो हम मान लेंगे कि लेट B टेक्स टू फिनिश अ वर्क इक्वल टू कितने डेज, x डेज। सो देयरफॉर A टेक्स टू फिनिश द सेम वर्क x - 6 डेज, क्योंकि वो A जो है वो 6 दिन क्या ले रहा है, कम ले रहा है, 6 days कम ले रहा है। तो देयरफॉर 1 day वर्क, एक दिन का काम निकालेंगे, 1 day वर्क बाई A कितना हो जाएगा, 1/x - 6, एंड 1 day वर्क बाई B कितना हो जाएगा, 1/x। कभी भी इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हम 1 day वर्क से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व। क्यों, इसका रीज़न ये है कि दोनों मिलकर A + B कैन डू सेम वर्क
है ना, सेम वर्क कितने दिन में, दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में फिनिश करते हैं, 4 डेज में फिनिश करते हैं। तो देयरफॉर A + B का 1 डे वर्क आप निकाल सकते हैं। 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/4। तो इसका 1 दिन का काम, इसका 1 दिन का काम, दोनों मिलाकर दोनों का 1 दिन का काम आ जाएगा। और दोनों मिलकर 1 दिन में कितना कर रहे हैं, उस काम का कितना पार्ट, 1/4 पार्ट कर रहे हैं। तो दोनों को ऐड कर दीजिए। तो 1/x - 6 + 1/x = 1/4। एलसीएम आएगा x - 6 × x, तो ये हो जाएगा x + x - 6 = 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। कितना हो जाएगा ये x 2x - 6/x² - 6x = 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - 6x = 1 से कराए ना, और 4 से करेंगे, 4 × 2 = 8x और 24। तो ये हो गया x² - 6x - 8x + 24 = 0। तो ये आपके पास आ जाएगा x² - 8 और 6 कितना होता है, 14, है ना। और 14x + 24 = 0। 24 के ऐसे फैक्टर जिसका सम 14 आना चाहिए, है ना। 12 × 2 = 14, 12 और 2 कितना होता है, 14 होता है। 12 × 2 = 24 और ये कितना हो गया, 2x और + 24 = 0। x कॉमन ले लो तो x - 12 - 2 कॉमन ले लो तो x - 12 = 0। तो x - 12 और x - 2 = 0। तो x - 12 = 0, x - 2 = 0। तो x = कितना आ गया, 12 और x = कितना आ गया, 2। अब देखिए इसमें 2 डेज आ रहे हैं, एक 12 और एक कौन आ रहा है, 2 आ रहा है। अब देखिए यहाँ 2 तो पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती, क्योंकि जो A वाला जो है वो 6 दिन कम ले रहा है इससे, कितने, 6 डेज कम ले रहा है। तो ये वाला डिस्कार्ड हो गया आपका, ये नहीं आएगा, ठीक है। तो B कितने दिन में फिनिश करता है, B कैन फिनिश कितने डेज में, 2 डेज में। और A कैन फिनिश 12 - 6, तो कितने डेज में, 6 डेज में। वो 6 दिन कम ले रहा है ना, राइट। ये इसका आंसर हो जाएगा। 2 इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि 6 दिन कम कैसे हो जाएंगे, 2 तो पहले से ही कम है, तो माइनस में नहीं आ जाएगा आंसर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। तो देखिए 33 के अंदर ये जो क्वेश्चन दे रखा है आपका है बीपीटी थ्योरम है एक तो ये, और थ्योरम के साथ एक क्वेश्चन को अटैच कर दिया गया है। हालांकि ये क्वेश्चन मैं प्रीवियस सैम्पल पेपर के अंदर भी करवा चुका हूँ मैं, तो अगर आप चाहें वहाँ से देख लें, और अगर नहीं देखना चाह रहे हैं तो मैं यही सॉल्व करा देता हूँ, देख लीजिए। इसके अंदर देखिए कैसे करेंगे, बीपीटी थ्योरम को कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो गारंटी से आने वाली एग्जाम के अंदर। प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ये कोई ट्राइंगल है ABC, एक साइड के पैरेलल आप कोई लाइन ड्रॉ कर लो, ये इसको मान लो M और N पर क्या करता है, इंटरसेक्ट कर रहा है, और इसके पैरेलल है ये। द अदर 2 साइड इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो अपने को क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ये रेशियो सेम आना चाहिए, क्या, AM/MB और AN/NC, ये अपने को प्रूफ करना है। गिवन में लिखेंगे ट्राइंगल ABC MN पैरेलल टू BC, ये लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे आप, मैं बोल रहा हूँ आप लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ड्रॉ द लाइन सेगमेंट BN CM MP परपेंडिकुलर टू AN NQ परपेंडिकुलर टू AM। इतनी सारी बातें लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ड्रॉ draw the line segment BN CM और MP परपेंडिकुलर टू AN और NQ परपेंडिकुलर टू AM, NQ परपेंडिकुलर टू AM। प्रूफ देखिए इसका, प्रूफ देखिए कैसे प्रूव करेंगे। इसमें 3 ट्राइंगल लेंगे आप, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला AMN, दूसरा BMN, तीसरा CNM, राइट। पहला दूसरे का रेशियो निकालेंगे एरिया का, क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल AMN पहला वाला, एंड ट्राइंगल BMN BMN, है ना। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल AMN
अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BMN। ट्राइंगल का एरिया कॉमन जो फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर जो AMN है, किसी ट्राइंगल के अंदर 3 परपेंडिकुलर या हाइट हो सकते हैं, लेकिन अपने को वो हाइट लेनी है जो दोनों ट्राइंगल में कॉमन होना चाहिए। तो BMN की जो हाइट है वो बाहर वाली हाइट ये हो सकती है, बाहर एक, क्योंकि ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में एक एल्टीट्यूड बाहर की तरफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो NQ इसके लिए भी एल्टीट्यूड हो जाएगा और इसके लिए भी हो जाएगा। तो जहाँ एल्टीट्यूड होता है वो बेस हो जाएगा। तो इसका बेस कौन हो गया? AM। इसका बेस कौन हो गया? AM। और एल्टीट्यूड कौन हो गया? NQ। और यहाँ पे एल्टीट्यूड है तो इसका बेस कौन हो गया? MB। और ये कौन हो गया? NQ। NQ से NQ हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास आ गया AM अपॉन MB। इसको डालेंगे इक्वेशन 1। अब हम फर्स्ट एंड थर्ड लेंगे, तो क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल AMN एंड ट्राइंगल CNM एरिया ऑफ ट्राइंगल AMN अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CNM हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसमें ही वही करेंगे कि कॉमन हाइट लेंगे इसमें। तो देखो ये जो नीचे वाला ट्राइंगल है ना CNM, इसकी हाइट यही तो है, तो ये हाइट इसके लिए भी हो जाएगी और ये दोनों में कॉमन है। तो यहाँ परपेंडिकुलर है तो ये बेस हो गया। बेस कौन हो गया? AN। और ये कौन हो गया? MP। इसका बेस कौन हो गया? NC। और ये कौन हो गया? MP। MP से MP हाफ से हाफ कैंसिल, तो ये हो गया AN अपॉन NC। इसको डालेंगे सेकंड। और देखिए अपने को ये दोनों बराबर लाने हैं, तो ये बराबर हो सकते हैं। कैसे? AMN के बराबर है, लेकिन BMN और CNM बराबर नहीं है। तो BMN दूसरा तीसरा ट्राइंगल, देखिए 9th क्लास में आपने एक थ्योरम पढ़ी थी कि ट्राइंगल लाइज बिटवीन द सेम बेस एंड सेम पैरेलल। सेम बेस पे दो ट्राइंगल BMN और CNM, MN बेस है ना इनका, ये सेम बेस हो गए और ये दोनों पैरेलल लाइन है। तो इसके बीच में दोनों ट्राइंगल का एरिया आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। ये थ्योरम हमने 9th क्लास के अंदर पढ़ रखी है, तो आप लिख सकते हैं। सो देयरफॉर क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल BMN इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CNM। इसका रीज़न क्या लिखेंगे? मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिए। ट्राइंगल, बोथ ट्राइंगल लाइज बिटवीन द सेम बेस एंड सेम पैरेलल। इसको डालेंगे आप थर्ड। अब लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों से। देखिए पहले से क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल AMN अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BMN। पहले वाले से ये रेशियो दे रखा है अपने को, और दूसरे वाले से एरिया ऑफ ट्राइंगल AMN अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CNM ये दे रखा है। और तीसरे से देखो ये बराबर है आपस में, तो तीसरे से ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो ये दोनों रेशियो आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। और इसकी वैल्यू है AM अपॉन MB और इसकी वैल्यू है AN अपॉन NC। हैंस प्रूफ। ये हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। नोट कर लीजिए आप। दिस इज कॉल्ड बुड्ढा पी के टपक गया PPT, बुड्ढा पी के टपक गया। तुमको कहीं नहीं टपकना है मेरे भाई, इस पर फोकस करिए। ट्राइंगल की थ्योरम और सर्कल की थ्योरम आप करके जाइए, गारंटी से आपको किस्मत अच्छी है तो दोनों थ्योरम मिल जाएगी, वरना एक थ्योरम तो आपको मिलने वाली है एग्जाम के अंदर, राइट। चलिए अब इसके साथ एक क्वेश्चन अटैच है। ये तो 2.5 मार्क्स की थ्योरम होगी, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो इसके साथ एक क्वेश्चन और अटैच किया है। क्या है? यूजिंग अबव थ्योरम प्रूव दैट a line through a point of intersection of the diagonal and the parallel to the base of the trapezium divides the non-parallel side in the same ratio। तो ये BPT की प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी ये है कि जब भी दो ट्रांसवर्सल लाइन को 3 पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वो इक्वल इंटरसेप्ट में क्या कर देती है? डिवाइड कर देती हैं। तो देखिए कैसे? ABCD MN। क्या प्रूव करना है? टूडो प्रूव करना है DM अपॉन MA और CN अपॉन NB। ये अपने को क्या करना है? प्रूव करना है। इसके लिए आप इसको इससे मिला दीजिए, ठीक है। और ये मान लीजिए आप P ले लीजिए। क्या ले लीजिए? P। तो क्या लिखेंगे? ड्रॉ BD, ड्रॉ BD। आंसर देखिए, BD को ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे? इधर देखो, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, कौन सा? इन ट्राइंगल ABD MP पैरेलल टू AB इक्वल क्यों लगा रहा है मेरे भाई? MP पैरेलल है किसके? AB के। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है ये लाइन पैरेलल ड्रॉ करी है आपने इसके,
किसके, ए बी के। तो आप इसमें BPT लगा सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, DM/MA इक्वल टू DP अपॉन PB। ये होगी इक्वेशन 1, आपने लगा दी BPT। अब ये वाला ट्राइंगल देखिए, कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल BCD BCD में देखिए PN पैरेलल होगा किसके, CD के। क्यों, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो बताइए भाई, BN अपॉन NC इक्वल टू BP अपॉन PD। क्या लगाया आपने, BPT। अब देखिए ये उल्टे हैं भाई, ये DP अपॉन PB है, ये PB अपॉन DP है, तो इसको पहले सीधा करिए। क्या लिखेंगे, इन्वर्टेंडो में क्या हो जाएगा, ये CN। जब सीधा करेंगे तो नंबर भी सीधे कर दो, ये CN अपॉन NB और DP अपॉन PB। इन्वर्टेंडो क्या किया है, इन्वर्टेंडो। इक्वेशन सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से देखिए, फर्स्ट में ये है, सेकंड में ये है, क्या हो जाएगा, DM/MA इक्वल टू CN अपॉन NB। हैंस प्रूफ। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था कि ये सेम रेशियो में आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, ये NCERT का एग्जाम्पल है और बढ़िया एग्जाम्पल है। इसके अंदर रमेश ने क्या किया है, एक बर्ड बाथ जो है छत के ऊपर रख दिया है और वो शेप कैसा है उसका, पूरा सिलेंड्रिकल है, लेकिन ऊपर से हेमीस्फीयर डिप्रेसर लगा दिया उसके अंदर, मतलब गड्ढा कर दिया उसके अंदर। तो देखिए मैं बना देता हूँ इस तरह से, टेढ़े टेढ़े, यहाँ तक की बात चल रही है। इसमें बाकी स्टैंड लगा दिए तो स्टैंड से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, राइट। चिड़ी चिड़ो और यहाँ पर एक पानी भरने के लिए एक हेमिस्फेरिकल गड्ढा कर रखा है यहाँ पर। अब इसमें देखिए क्या दे रखा है, द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज H इज इक्वल टू 1.45 दे रखा है सेंटीमीटर। 1.45 सेंटीमीटर कहाँ होगा, ये तो मीटर दिया होना चाहिए। ओके मीटर है ये, क्या है ये, मीटर। इसे सेंटीमीटर में चेंज करो तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 145 सेंटीमीटर हो जाएगा। और रेडियस इसकी दे रखी है R इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी, 30। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। तो टोटल सरफेस एरिया ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, और साथ में ये भी आएगा, बेस एरिया भी आएगा, है ना। और क्या आएगा, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया देखिए, ये हो गया 2πRH प्लस बेस एरिया πr² और प्लस ये हो गया 2πr², क्योंकि हेमिस्फीयर का कितना होता है, 2πr² होता है। तो ये हो गया 2πRH प्लस 3πr²। तो यहाँ से πr कॉमन ले लो तो ये हो गया 2H प्लस 3r। तो पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, कुछ दी तो है नहीं, 22/7 लगा देते हैं। रेडियस कितनी है 30, H कितनी है 145 प्लस 3 × 30, तो ये हो गया 22/7 × 30 और 290 प्लस 3 3 9 90। तो कितना हो गया 22/7 × 30 इंटू कितना हो जाएगा 380, है ना। 90 डालेंगे तो 300 कितना हो जाएगा, 380 हो जाएगा, राइट। अब ये 7 से कटेगा या नहीं कटेगा ये अपने को बताना है। तो 7 से कटेगा नहीं कटेगा, चलिए देखते हैं। बल्कि 7 की जगह आप यहाँ पर 7 पंजे 35 और कितना बचेगा 3 बचेगा, तो ये लगभग इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 3.14 ले लेता हूँ, 3.14। यहाँ पर भी कितना 3.14, यहाँ पर भी कितना 3.14। इससे ये होगा 314, ये जीरो है ना, वो इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। नहीं समझ में आया, मैं बताता हूँ। इसको 3 × 10 इंटू
38 इंटू 10। अब देखो 10 10 जा 100 हो गया, तो 314 इंटू 100, 10 10 जा 100 इंटू 3 इंटू 38, 0 और ये पॉइंट हट जाएगा तो 314 इंटू 3 इंटू 38 आएगा, 14 तिया 42 और 3 तिया 9, 38 आएगा, है ना। तो ये लगभग कितना आएगा, इसका अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये लगभग कितना आएगा, ये आप इसको मल्टीप्लाई करने के लिए लगभग ये आएगा 33,000 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब इसे मीटर में चेंज करेंगे तो 2 बार 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 2 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो 3.3 मीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए नोट कर लीजिए। कट सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एच, बेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और हेमीस्फीयर का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से पाई आर कॉमन ले लिया, 2h, और ये कितना बचेगा 3r। वैल्यू लगा देंगे, 145 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये मीटर में है, ओके। और रेडियस कितनी है 30 है इसकी, तो यहाँ 30 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आएगा लगभग, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर अब देखिए इसके अंदर एक चॉइस में क्वेश्चन दे रखा है ना। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखिए किस तरह से होगा ये। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का ही क्वेश्चन है ये। देखिए इसके अंदर दे रखा है, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। ये कोई सिलेंड्रिकल टेंट है, इसके ऊपर कोनिकल टेंट है ये, राइट। इफ द हाइट ऑफ एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट इसकी दे रखी है अपने को h इज इक्वल टू 2.1, कैपिटल H मान लो 2.1 मीटर, और रेडियस कितनी है 4 मीटर, कितने मीटर 4 मीटर, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8, स्लैंट हाइट कितनी 2.8। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज टू मेकिंग द टेंट। तो पहले एरिया निकालेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल सरफेस सिलेंडर का होगा 2 पाई आर एच, और इसका होगा पाई आर एल। तो इसमें से 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, तो h प्लस 2 नहीं, तो ये 2h प्लस l, पाई आर कॉमन ले लेंगे, तो पाई की वैल्यू कितनी लगाएंगे हम 22/7। रेडियस कितनी है, रेडियस है 4, और हाइट कितनी है 2.1, और स्लैंट हाइट कितनी है 2.8। तो ये हो गया 22/7 इंटू 4 इंटू 4.2 और प्लस 2.8, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 4 इंटू 4 और 2 6 7 हो जाएगा, इससे कट जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, राइट। 88 मीटर स्क्वायर, 88 मीटर स्क्वायर। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ द सिलेंडर, इधर का इफ द हाइट एंड डायमीटर, हाइट 2.1 मीटर दे रखी है हाइट, और अच्छा ये डायमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 2। तो यहाँ पे कितना आएगा 2, यहाँ पे कितना आएगा 2, तो यहाँ पे कितना आएगा 2। डायमीटर दे रखा है तो कितना आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो टोटल कॉस्ट निकाल लो, तो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 500 रुपये है, तो 44 से मल्टीप्लाई कर दो इसका, तो 0 0 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22,000 रुपये में आपका क्या बन जाएगा, टेंट बन जाएगा। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, लिख लीजिए आप इसे। अच्छा लास्ट क्वेश्चन 35, इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। पहले के टाइम में 22,000 में तो सरकारी कमरा बन जाता था और टेंट इतना महंगा बन रहा है, बताइए। चलिए ये देखिए, इसमें एज दे रखी है, क्लास इंटरवल दे रखा है अपने को, बिलो 20 और 20 से 25, 20 से 25, 5 का गैप है, तो 20 से नीचे 15 हो जाएगा, तो 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 और 45 से 50 और 50 से 55 और 55 से 60। ये अपने को दे रखा है, अपने को बताना क्या है
मीडियन एज बतानी है तो ये फ्रीक्वेंसी देखिए, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 4 18, 2 4 18, 21 33, 21 33, 11 3 6 2, राइट। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए मीडियन के लिए, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगी 2 4 6 8 6 14 24, 24 और 21 45 हो गए, है ना। 45 और 78 हो गए, 78 हो गए, 78 हो गया और 89 हो गया और ये 92 हो गया और 98 हो गया और ये कितना हो गया? 100। तो यहाँ पे n/2 कितना हो गया? 100/2, तो 50 हो गया। तो 50 कौन सा इंटरवल सेलेक्ट होगा? 46 से 78 तक ये वाला सेलेक्ट होगा। अब इसके अंदर L हो गया 35, F हो गया 33, CF हो गया 45। इससे पहला वाला लेते हैं, F ये हो गया आपका, है। और गैप कितने का हो गया? इसमें 5 का गैप है, 35 से 40, राइट। और n/2 कितना है? n/2 आपके पास 50 है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस CF इंटू H/F। L की वैल्यू कितनी है? 35, n/2 कितना है? 50, CF कितना है? 45 और H कितना है? 5, F कितना है? 33, F कितना है? 33। तो 35 प्लस ये कितना बचेगा? 5 इंटू 5/33, तो 35 प्लस 25/33। 25 को डिवाइड करो 33 से, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, है ना। तो इसमें 7 जा लगाइए, 7 3 ज़ा 21 और 7 3 ज़ा 21, तो 23। तो ये कितना हो जाएगा? 9 और 1 19 और 6 ज़ा 6 3 18, 6 3 18 19, तो 5 ज़ा जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 35 प्लस 0.75, तो ये 35.75, ये इसका आंसर हो जाएगा। सेक्शन ई के अंदर हम केस स्टडी लगाएंगे। आपके पास 3 केस स्टडी मिलेंगी 4 मार्क के, तो 12 मार्क का ये सेक्शन है। देखिए इसके अंदर पहली केस स्टडी 36, इसके अंदर अपने को दे रखा है कि कोई बंदा है आदित्य, है ना, वो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और वो एथलीट है, दौड़ने में अच्छा है। तो रेलवे ने ऑर्गेनाइज़ किया है रनिंग के लिए और उसके अंदर 200 मीटर की रनिंग है कि 200 मीटर को कंप्लीट करना है। अभी फ़िलहाल वो प्रेजेंट में 200 मीटर को 51 सेकंड में क्या कर रहा है? कंप्लीट कर रहा है, लेकिन 51 सेकंड में उसके जीतने के चांसेस नहीं है, ऐसा वो फील कर रहा है। तो उसके लिए क्या कर रहा है? वो अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करना चाह रहा है। तो डेली जब प्रैक्टिस करेगा तो डेली 2-2 सेकेंड्स क्या करेगा? स्पीड को वो स्पीड बढ़ाएगा, तो टाइम को 2-2 सेकंड कम करता चला जाएगा। तो पहले दिन कितने सेकंड में? 51 सेकंड में कंप्लीट करेगा। सेकंड डे 2 सेकंड कम कर देगा, तो 2 सेकंड कम कर देगा तो 49 सेकंड में कंप्लीट कर लेगा 200 मीटर की रेस को। फिर नेक्स्ट डे 47, फिर नेक्स्ट डे 2-2 कम करते चले जाइए, तो कितना आएगा? 43, उसके बाद 41, उसके बाद 39, फिर 37, फिर उसके बाद 35, फिर 33 और फिर 31। तो 31 डेज़ में वो ऐसा फील करेगा कि मैं 31 मिनट्स में, 31 डेज़ नहीं, 31 मिनट्स के अंदर 200 मीटर की रेस को आसानी से कम्पीट कर सकता हूँ, जीत सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि ही वॉन्ट्स टू मेक हिज बेस्ट टाइम एज 31 सेकेंड। उसके लिए बेस्ट टाइम यही कि 31 सेकेंड में कंप्लीट करे। तो इन हाउ मेनी डेज विल ही बी एबल टू अचीव द टारगेट? तो दिन गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 डेज। क्या आंसर आएगा इसका? 11 डेज। तो ये भी आंसर सही है। अदरवाइज आप कैसे सॉल्व करेंगे? ए कितना है? 51। ए कितना है? 51। डी कितना है? 2-2 कम करता जा रहा है। और लास्ट डेज कितना लास्ट मिनट कितना रखना है? 31 मिनट्स रखना है। और ए एन इजिकल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन कितना है? 31, 51। और जो लास्ट 31 मिनट्स है वो कितने दिन में? एन डेज में उसको क्या करना चाह रहा है? प्रैक्टिस से कंप्लीट करना चाह रहा है। तो ये हो गया n -1 -2। तो ये माइनस का 20 इक्वल टू -2 को पहले ले लीजिए, माइनस से माइनस कट गया, 2 से ऐसे काट दो, तो 10 इज इक्वल टू n -1। तो 10 + 1 इज इक्वल टू n। तो n इज इक्वल टू 11 डेज। ऐसे करो चाहे ऐसे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपने तो पूरा लिख लिया है ना ये। दूसरा है कि व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन इन 5th डेज एंड 7 डेज। 5th डेज और 7 डेज का टाइम डिफरेंस कितना होगा? तो 1 2 3 4 5। 5th डेज का है 43,
6 7, ये कितना है 39, तो कितने 4 मिनट का गैप होगा, क्योंकि हर दिन 2-2 मिनट कम कर रहा है, तो 5वां 6ठा और 7वां, तो इनमें 2 दिन का गैप आएगा, वो 4 डेज आ जाएगा, 4 मिनट्स आ जाएगा। अगला क्या है, विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, ये थोड़ा डिफरेंट है, ये अलग से दे रखा है, देखिए इसे हटा देता हूँ मैं, सिंपल सा क्वेश्चन था ये, इसके अंदर एक चॉइस का क्वेश्चन दे रखा है, और ये दे रखा है कि विच टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 3, 15, 27 और 39 ... विच टर्म ऑफ एन एपी, मैंने मान लिया nth टर्म ऑफ एन एपी 120 मोर इट्स 21st टर्म, इसके 21st टर्म से कितना ज़्यादा होगा, 120 ज़्यादा होगा। तो पता नहीं कौन सा टर्म है, तो मैंने कौन सा मान लिया, nth मान लिया। तो बताइए यहाँ a कितना है 3, d कितना है 12 बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ से ये क्या होगा a प्लस n-1 इंटू डी, और ये होगा a प्लस 20d प्लस 120, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो n-1 d की जगह 12, 20 इंटू 12 प्लस 120, तो ये हो गया n-1 इंटू 12, 12 दूनी 24, 240 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 360, ये कट जाएगा 30, तो n-1 इज इक्वल टू 30, तो n इज इक्वल टू 30 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू 31। इसका 31 टर्म जो है 21 टर्म से कितना ज़्यादा होगा, 120 ज़्यादा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट केस स्टडी देखिए 37 बाद में लगाएंगे, पहले 38 वाली केस स्टडी लगाते हैं, ठीक है। 38 केस स्टडी में देखिए फिगर मैंने स्क्रीन पर लगा रखा है, देखिए ए के कोऑर्डिनेट बताइए क्या हैं, ए के कोऑर्डिनेट हैं आपके 2,7, 2,7, ठीक है, और बी के कोऑर्डिनेट क्या हैं 6,6, 6,6, और सी के कोऑर्डिनेट क्या हैं, सी के कोऑर्डिनेट हैं 5,4, 5,4, ये अपने को 3 पॉइंट दे रखे, मैंने कोऑर्डिनेट लिख दिए हैं। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ पोल सी, ये पोल दे रखे हैं, पोल सी की पोजीशन क्या होगी, तो सी के कोऑर्डिनेट क्या है 5, 5वें स्ट्रीट है ना, ये पोजीशन बता दो एक्स और वाई कितना आएगा 5,4, इतना ही आंसर बताना था। दूसरा क्या है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द पोल बी फ्रॉम द सेंटर। अच्छा, यहाँ पे कोई सेंटर ले लो, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0,0, तो बी की पोजीशन बतानी है, किसकी, बी की। तो सेंटर से जो डिस्टेंस होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है x² + y²। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जरूर आएगा, अलग से चाहे आए 1 नंबर के लिए MCQ में कि सेंटर से किसी पॉइंट की डिस्टेंस क्या होती है x² + y²। तो 6² + 6², 36 + 36, 36 कितनी बार हैं, 2 बार हैं, तो 36 × 2, 36 का 6 आ गया, तो 6√2 हो गया, ये कितना हो गया 6√2। फाइंड द पोजीशन ऑफ द फोर्थ पॉइंट D सो दैट द 4 पॉइंट्स ABCD आर पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे एक चौथा पॉइंट D ले लेता हूँ मैं, इसके कोऑर्डिनेट क्या ले लो x, y, इसको जब मैं मिलाऊँ तो ये क्या बन जाए, पैरेललोग्राम बन जाए, तो इसके कोऑर्डिनेट बताना है। तो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पैरेललोग्राम की एक कंडीशन होती है कि पैरेलल, इसके जो डायगोनल होते हैं ना, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो O जो मिड पॉइंट होगा वो AB का भी, BD का भी होगा, AC का भी होगा। तो क्या लिखेंगे, मिड पॉइंट ऑफ BD इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ AC। इसका मिड पॉइंट देखो x + 6/2 और y + 6/2 इक्वल टू, इसका मिड पॉइंट देखो 2 + 5/2 और 7 + 4/2। तो x + 6/2 किसके बराबर हो जाएगा, 2 + 5/2 के, क्योंकि दो कोऑर्डिनेट तभी आपस में बराबर होते हैं जब उसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट करस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। x के बराबर, y के बराबर। 2 से 2 कैंसिल, 5 और 2 7, तो x = 7 - 6। x की वैल्यू कितनी आएगी 1, तो इसका x कोऑर्डिनेट 1 आ गया। y + 6/2 = 7 + 4/2, 2 से 2 कट गया, 7 4 11, y = 11 - 6, तो कितना आ जाएगा 5, तो 1,5 है ना। तो फर्स्ट रो में 5वें पॉइंट इसके अंदर आ जाएगा, 5वें रो कॉलम के अंदर जो है।
ये एक्सरसाइज आपकी। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और दिया है, ऑप्शन का क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पोल ए एंड सी। ए और सी के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस फार्मूला पता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो 5 में से 2 जाएंगे और 7 में से 4 जाएंगे। तो 5 में से 2 गया 3, 7 में से 4 गया 3, तो 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। तो 9 कितनी बार है? 2 बार है। तो 9 का 3 बाहर आ जाएगा, तो 3√2 आ जाएगा आंसर, 3√2 यूनिट्स। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक केस स्टडी तो बनेगी एग्ज़ाम के अंदर, तो कोई इतना चैलेंज नहीं है इतना बड़ा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की केस स्टडी को ना लगा पाएँ। आप आसानी से लगा सकते हैं, बस क्या करना है, खाली प्रैक्टिस करना है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और इसके लिए आप क्या करेंगे, जितने भी सैम्पल पेपर है, ये आपका चौथा सैम्पल पेपर है, इससे पहले के 3 सैम्पल पेपर को भी लगाइए। देखिए अगला देखिए, ये 37, ये आपका NCERT का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बलून वाला है ना। क्या है, यहाँ पे एक लौंडिया खड़ी हुई है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर, लड़की है, ठीक है, लौंडिया नहीं, गलत बात, ऐसे नहीं बोलते हैं। ये देखो, ये हो गया, ये बलून है और इसका जो अभी एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 60 है। कुछ टाइम के बाद बलून इधर आ जाता है और एलिवेशन इसका डिक्रीज़ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना, 30। टोटल हाइट इसकी कितनी दे रखी, 8.2 यहाँ से यहाँ तक। तो ABCDEFGH ये नाम दे देता हूँ क्योंकि इसके अंदर दी नहीं, तो मैं दे देता हूँ। तो DCD कितना हो जाएगा, CD हो जाएगा 8.2 में से 1.2 माइनस कर दीजिए तो 0, 7, 87 आ जाएगा। CD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 87, राइट। अब इतना सबको दे रखा है, अब आसानी से सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, ओके, ड्यूरिंग दिस इंटरवल। तो 30 सेकंड में ये यहाँ से यहाँ चल जाता है, कितने सेकंड में, t = 30 सेकंड में। तो डिस्टेंस बताना है, तो अपने को BC बताना है। क्या बताना है, BC कैसे आएगा, AC में से AB क्या कर दीजिए आप, माइनस कर दीजिए, तभी तो BC आएगा। अब देखिए AC कैसे आएगा, AC कैसे आएगा, इन ट्राइंगल ACD tan 30, ये 30 तो है, ये tan 30, परपेंडिकुलर कितना हो गया, 87, यहाँ से ले रहे हैं ना हम, यहाँ से हाइट लेंगे, 87/AC, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो 87/AC, तो AC की वैल्यू होगी 87√3, AC आ गया। अब इसके बाद हम ABE में, कौन से ट्राइंगल में, ABE के अंदर tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर, यही हाइट होगी 87, और बेस क्या हो जाएगा, AB, इसकी वैल्यू √3 होती है, तो 80/AB। तो AB किसके बराबर हो गया, 81/√3। इसको रेशनलाइज करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो 87 है, ये कितना है, 87, तो 87 √3/3, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 M 27, so 29√3। सो देयरफॉर अपने को BC बताना है, डिस्टेंस बताना है, तो डिस्टेंस क्या आएगी, AC माइनस AB। तो AC कितना है, 87√3 और 29√3। 87 में से 29 माइनस करिए, कितना आएगा, 17 में से 9 गए तो 8, और 7 में से 2 गए 5, तो 58√3, और 58√3 की वैल्यू उसने दे रखी है कितनी, 1.782। मल्टीप्लाई कर लेना, मैं नहीं कर रहा मल्टीप्लाई, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। फाइंड द स्पीड ऑफ द बैलून, स्पीड बतानी है सेकंड। तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी आई है हमारे पास, 58√3, है ना, ये आपको वो वाला आंसर लिख लेना। टाइम कितने सेकंड है, 30 सेकंड। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? इसका जो भी मल्टीप्लाई होगा वो लिखेंगे ऊपर, और 30 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो स्पीड आ जाएगी, स्पीड ऑफ द बैलून। ओके, इफ़ द एलिवेशन ऑफ द सन ऑफ द टाइम, अच्छा ये अलग से दे रखा है अपने को, चॉइस का क्वेश्चन दे रखा है, इसे हटाऊं, चलिए अरे भाई मल्टीप्लाई कर लेना इसको। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा वो यहाँ रखना ऊपर, और 30 से क्या कर देना, डिवाइड, तो मीटर पर सेकंड में आपकी स्पीड आ जाएगी बलून की, ठीक है।
इफ़ द एलिवेशन ऑफ द सन एट अ गिवन टाइम इज 30 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय द टावर ऑफ 150। ये कोई टावर है 150 मीटर हाइट का और यहाँ पर सन है, इसका एलिवेशन कितने डिग्री है, 30 डिग्री है। कितने डिग्री, 30 डिग्री। और 150 शेडो बताना है, इसकी क्या बताना है, शेडो ABC। फिर से पढ़िए, इफ़ द एलिवेशन ऑफ द सन का एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अ टावर ऑफ 150 मीटर। वेरी सिंपल। परपेंडिकुलर बेस, तो कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC। tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 की वैल्यू √3, गलत, tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू 150 अपॉन x। तो x इज इक्वल टू 150√3, तो 150 का मल्टीप्लाई 1.782 से कर लेना, आंसर आ जाएगा इसका। तो ये सैम्पल पेपर आपका कंप्लीट हो गया। बने रहे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो